जय भीम साथियों, जय भीम संस्कार एंड एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ में गुजरात बहुत सी हैं जो कि सोनी कब से चल कर आए हैं दिल्ली के सेंटर में। बहुत आचार्य जी बात करेंगे प्रधानाचार्य जी। सर, एक बात आप करते हैं अक्सर अपने बुद्धिज्म के हर एक मूवमेंट में कि तथागत गौतम बुद्ध ने अहिंसा की बात नहीं करी, लेकिन आप बुद्धिज्म में कई बार कहते हैं कि जो हिंसा की बात आ जाती है कि जो आदमी पागल हो गया उसको मार, इस पर क्या कहते हैं? ऐसा है, समाज ने अपनी ताकत को पहचाना ही। जो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा यदि हम सही मायने मानकर चले हैं, उंगली माल जैसे हिंसक व्यक्ति को, 20 मार्च जिसने 999 लोगों की हत्या करके अपने गले में उंगली की माला बना ली थी, ऐसे व्यक्ति को अपनी करुणा और मैत्री से भिक्षु बनाने का काम किया, तो ये हमारे दिमाग की उपज है। हम कितना उस व्यक्ति को किस लाइन तक ला सकते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में अपनी सुरक्षा भी है। जहां हमारे लिए जान का खतरा हो, उदाहरण के लिए घर में सांप निकल जाए, वो जिसको भी काटेगा उसका जीवन बर्बाद कर देगा। इसी तरह से रास्ते में चलते हुए कोई पागल कुत्ता आ जाए, वो भी जिसको काटेगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूँ कि जहाँ अपने जान सुरक्षा खतरे में हो, वहाँ पर अपनी रक्षा भी करनी चाहिए। ये तथागत गौतम जानवरों की बात नहीं करेंगे, हम ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, मानव के लिए, यानी कि इंसान में कोई कमी आ गई तो उंगली माल का भी आपने उदाहरण। हाँ जी, तो ऐसा है, अगर कोई जहाँ हमारी जान खतरे में है तो हमने अपने बचाव के लिए हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। लेकिन साहब, बुद्ध ने तो कभी हथियार नहीं उठाए। ऐसा है कि बुद्ध के समय में इतने हथियार नहीं थे, विचार ऐसे नहीं थे। आज जब अपनी जान ही नहीं रहेगी, अपनी सुरक्षा के लिए तो हमने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तब भी एक्टिव थे सर, वो एक्टिव थे, तो हमारे लोग भी एक्टिव थे। लेकिन इन लोगों ने हमारे लोगों को दानव कह दिया, मानव को दानव बना दिया, ये देवता बन के वसुर बना दिए। तो क्या कहानी है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। ऐसा है, ये तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने भारत की खोज में लिखा है कि आर्य यूरेनेशिया से आए थे। ये हम मानने को तैयार है। ये माने या न माने, कुछ लोग तो अपने बाप को बाप नहीं मानते। तो जिद के आगे अगर जिद हो तो सही हो, लेकिन ऐसे लोगों की जिद होनी चाहिए जिसमें समाज को फायदा हो, और जिससे नुकसान होता हो वो जिद किसी काम की नहीं है। भारत को बौद्ध में बनाना पड़ेगा, इस देश को दोबारा फिर बौद्ध की शिक्षाओं में जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये जो धार्मिक क्रांति हो रही है यहाँ 5 अक्टूबर से लेकर के आज जो 8 नवंबर आ गया, मैं समझता हूँ धार्मिक क्रांति उत्तर भारत में बहुत बड़ी हो रही है। मुझे तो लगता है जो बहुजन और बौद्ध अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, सबसे ज्यादा 90% तो वही नकली हैं। ऐसा है, नकली आप निकाल के देख लीजिएगा। ऐसा है, नकली असली की बात मैं घुमा दूंगा आपको। वो बात कैसे बदलेगी तस्वीर, कैसे बौद्ध में भारत बनेगा। ऐसा मैं हरियाणा में रहता हूँ जी, और अभी मैं देख रहा हूँ कि युवा है ना, युवा इस 5 तारीख की क्रांति के बाद युवा भी अपनी शादियां बौद्धिज्म की तरीके से करवा रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि निश्चित समय में फटाफट हो जाएगा, लेकिन वो हजारों साल की गुलामी छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। युवा बुद्ध की ओर चल रहा है। युवा पीढ़ी अपने आप को अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्ति के लिए ललायत है। तो सर आप कह रहे हैं ये 5 तारीख के बाद हुआ है, तो पिछले 70 साल से जो बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी नेता थे वो क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी था, लेकिन इस 5 तारीख से और भी ज्यादा क्रांति आई है। ऐसी बात नहीं, उन लोगों ने अपने समय में बहुत काम किया है। हम भी 2004 में बने थे, 2001 में 4 नवंबर 2001 में आदरणीय उत्तराजी। सर कैसे काम किया है सर? काशीराम साहब कहते थे सम्राट अशोक का भारत बनाना है, और बहन जी कहती हैं उनकी शिष्या हैं, वो आज तक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाई। ऐसा है, देखिए वो उनका काम है। परशुराम की सबसे बड़ी वो उनका, देखो वो एक राजनेता भी हैं, और राजनेता में सबको लेकर के चलना पड़ता है, वो उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन हम जो समाज की बात करते हैं, समाज के ऊपर बोलते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में ये सम्राट अशोक का भारत समाज में आ रहा है, क्योंकि सामाजिक क्रांति हो रही युवाओं के अंदर।
देखिए नेता अपनी वो राजनीति नहीं करेंगे तो उसको सब में लेके चलेंगे। तो बुद्ध बन के भी तो राजनीति की जा सकती है सर। ऐसा है देखिए, मतलब बुद्ध बन जाएंगी तो फिर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं वो ऐसा है, वो सपोर्ट आप देख ले राजेंद्र पाल गौतम जी का क्या हुआ है, आप देख लीजिए कितना सपोर्ट है। लेकिन जो समाज के लोग इस रास्ते पे चले हैं वो आज भी डटे हुए हैं। बुद्धिज्म में कहते हैं जातिवाद खत्म हो जाए, खुद राजेंद्र पाल गौतम जी का ये मानना है, लेकिन कहाँ खत्म हुआ, खुद वही भुगत रहे हैं। ऐसा है, पूरे समाज की यूनिटी की बात करते हैं। जब जब जागृति आएगी वो देखा, पहले तो सबसे पहला अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्ति चाहिए, इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, उसके बाद वो भी कदम आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने जातियों को बना दी है। ब्राह्मणवादियों के ये 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति जो उन्होंने विपक्ष का कार्य किया है, ये भारी पड़ा है या? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा बहुजन समाज है उसमें ये 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति जो उन्होंने आलोचना की है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। युवा जाग रहा है, युवा 22 प्रतिज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं, और इस तरह से मैं कहता हूँ उन्होंने इस जागृति का काम किया है। सर एक सच्चाई बताऊं मैं आपको, युवा आप जो बोल रहे हैं पूरे बहुजन समाज को, सिर्फ एक जाटव समाज का आदमी ही बाहर निकल के आया है युवा, बाकी कोई दूसरा आपके साथ नहीं है बौद्धम के नाम पर। नहीं ऐसा देखिए, वो आप यहाँ पर कम से कम नहीं तो 8-10 MLA वाल्मीकि समाज से आते हैं लाला की दुकान में, कोई एक समर्थन में नहीं आया अभी तक। मैं ये समझता हूँ जिन्होंने कुर्सी से लगाव है वो कभी इस मैदान में नहीं आएंगे, क्योंकि कुर्सी से लगाव करते करते हमारे बहुत नेता मर गए, आज उनको पड़ोसी भी नहीं जानते हैं। लेकिन जब समाज का कोई नेतृत्व करता है, साहब कांशीराम का नाम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में काम किया है, साइकिल को चला करके राज दिलाया है, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जो जमीन पे काम करेगा समाज उसी को सलाम करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, भवतु समंगलम।